हेलो एंड वेलकम टू ई फिजिक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 29 है। इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और कल हमने कुछ की थी कॉन्सेप्ट बेस्ड। जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनके ऊपर उनके बेस पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी। तो आज हम और भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे करेंगे इस क्लास में। तो मैंने ये प्रॉब्लम्स आई इरिडो से ली है। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे है। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं क्या है। A point traversed half the distance with a velocity v naught. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of motion. यानी कि क्या बता रहा है, लेट अस सपोज कोई ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है, सपोज ए टू बी। अब इसमें क्या बोल रहा है, हाफ द डिस्टेंस विथ ए वेलोसिटी वी नॉट। लेट अस सपोज ये हाफ डिस्टेंस है, इसको पॉइंट सी हम कंसिडर करेंगे। यहां तक इसकी स्पीड क्या थी, वी नॉट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी वी वन फॉर हाफ द टाइम। लेट अस सपोज इसको टाइम कितना लगता है, लेट अस सपोज यहां से यहां तक इसको टाइम लगता है t2। यहां मैं मान लेता हूं पहले ये जो यहां तक है पार्ट, इसको लगता है t1। यहां के बाद इसको लगता है t2, ठीक है, फॉर हाफ द टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2। इसके बाद क्या बोलता है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। यानी कि हाफ टाइम तक इसकी वेलोसिटी क्या थी, v1 फॉर द हाफ एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। यानी कि v2 इसके बाद रिमेनिंग वाले पार्ट में, यानी कि इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। यानी कि फर्स्ट हाफ जो आधा हिस्सा है उसको वी नॉट में इसने कवर कर लिया। फिर जो एक पार्ट बचा उसके दो हिस्से बना लिए, एक को v1 में किया कवर किया, दूसरे को v2 में। तो ये जो अब यहां पे हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज फॉर हाफ द टाइम फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम। यहां पे हमें बताना है कि एवरेज टाइम कितना लगा है। लेट अस सपोज यहां पे लेट t1 इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t। तो हम क्या रखेंगे यहां पे, मान लो कि हाफ डिस्टेंस इसने t में कवर कर ली, दूसरी हाफ डिस्टेंस t में कवर कर ली। तो ये हम यहां पे एज्यूम करके रखते हैं कि जो टाइम इसको लगता है, लेट द टोटल टाइम टेकन इज 2t। यानी कि हाफ को इसको t लगता है, दूसरे हाफ को फिर एक और t लगता है। अब हमें क्या देखना है यहां पे, देखो अब अगर हम देखेंगे यहां पे TAB यहां पे लिखेंगे, यानी कि अब हम सॉल्व करेंगे t के लिए, क्योंकि हम इक्वेट करेंगे फिर t को। तो अब हम निकालेंगे पहले TAC। TAC इट विल बी इक्वल टू AC डिस्टेंस जो है हमारी, लेट अस सपोज दिस इज डिस्टेंस d एंड दिस इज आल्सो d। क्योंकि हाफ है तो यहां पे भी इसको हाफ रख लेते हैं, उसको भी हाफ रख लेते हैं, इज इक्वल टू d अपॉन v नॉट। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब अगर हम दूसरे पार्ट को देखेंगे, यानी कि CB इज इक्वल टू, लेट अस सपोज इसको हम नाम दे देते हैं यहां पे E। CB इज इक्वल टू CE प्लस EB, ठीक है। तो अब ये जो सारा है इसमें हमने क्या किया है, यहां पे ये टोटल डिस्टेंस है CE प्लस EB। यहां हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरीके से, यहां डायरेक्टली लिखेंगे T BC या CB इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस है टोटल D, लेकिन वेलोसिटी क्या क्या है यहाँ पे, V1 एंड V1 प्लस V2। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला पार्ट जो है उसमें वेलोसिटी थी V नॉट, सेकेंड पार्ट जो है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहला पार्ट दूसरे हाफ का पहला पार्ट V1 में कवर कर लिया, सेकेंड पार्ट V2 में। टाइम इज कॉन्स्टेंट यहाँ पे t हाफ डिस्टेंस में लगता है, t हाफ डिस्टेंस में लगता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 2d। तो अब हम क्या कहते हैं यहाँ पे, चूंकि हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी,
v एवरेज किसके बराबर आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे एक डी है, यहाँ पे दूसरा डी है, यानी कि 2d अपॉन टाइम कितना है टोटल, TAC प्लस TBC, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, V एवरेज इज इक्वल टू 2d अपॉन TAC किसके बराबर है, D अपॉन V नॉट प्लस TBC क्या है, D अपॉन V1 प्लस V2। तो यहां तक क्लियर हो गया, यहां पे हमें, तो यहां तक चीजें हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, इसको बस सिंपलीफाई करना है, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। अगर आप इस तरीके से भी रखोगे तो वो भी ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशंस अगर करोगे तो वो भी ठीक आएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। V एवरेज इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि ऊपर में रहेगा 2d अपना ही, यहाँ पे रहेगा d इंटू V1 प्लस V2 प्लस dV नॉट अपॉन V नॉट इंटू V1 प्लस V2। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं 2d इंटू V नॉट, 2d V नॉट इंटू V1 प्लस V2 अपॉन d इंटू d, यहां पे भी है यहां पे भी है, तो d को कॉमन ले लेता हूं, d इंटू V नॉट प्लस V1 प्लस V2। तो ये हमारा आंसर है, यहां पर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया यहां पे। यहां कैंसल आउट भी कर सकते हैं इसको, d और d को, तो लिख सकते हैं V एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस V नॉट V1 प्लस ट्वाइस V नॉट V2 अपॉन V नॉट प्लस V1 प्लस V2। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो क्वेश्चन यहां पे हमारी स्क्रीन पे है, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ ए वेलोसिटी विच इज n टाइम्स, यानी कि n इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटर देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। यानी कि ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं हम, अगर मैं मतलब अगर कोई चीज इस तरीके से चल रहा है, मैं इसको धक्का मार रहा हूं तो ये इस तरीके से चलेगा, यानी कि अगर ऐसे चल रहा था तो मैं ऐसे धक्का मारूंगा, यानी कि ड्रिफ्ट जिसको बोलते हैं खींच लेना, ठीक है। या अगर मैं इस तरीके से बोलूं तो फॉर एग्जाम्पल ये कहीं पे रुका है तो ये किसी दबाव की वजह से ड्रिफ्ट हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना ड्रिफ्ट, वही वेलोसिटी यह हमें बोलता है कि किस एंगल से ड्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये किस एंगल से जाना चाहिए ताकि जो ड्रिफ्ट इसको मिल रहा है वो अनइफेक्टिव रहे, क्योंकि देखो अगर इस तरीके से सपोज मान लो रिवर इस तरीके से है, ठीक है, पानी इस साइड में जा रहा है, तो अब एक इंसान को यहां से यहां तक जाना है, लेकिन यहां पे क्या होगा, अगर ये इस डायरेक्शन से निकल जाएगा, अगर ये इस डायरेक्शन से निकल जाएगा तो इसको पानी इस तरफ ले जाएगा, तो दैट मीन्स कि रिजल्टेंट इस तरीके से बन जाएगा। तो लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें यहां पे पहुंचना है डायरेक्टली। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले से ही इस साइड में निकल जाएंगे, ठीक है। तो लेट अस सपोज हमने यहां पे क्या बताया, a boat moves with a velocity which is, यानी कि वेलोसिटी यहां पे पहले हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर या स्ट्रीम इज इक्वल टू v, और वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू 2v। तो ये हमें क्वेश्चन में ही बता रहा है ना कि 2 टाइम्स है वो। तो अब हमें बताना है कि ये एंगल कितना होना चाहिए जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इस साइड से मैं, यानी कि ये वाला जो है ये v है,
तो यहां से इस एंगल को लेता हूं v, तो मैं निकल रहा हूं इस वाले एंगल से, क्योंकि पहले ही मैं एडवांस में कुछ एंगल ले रहा हूं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहां से 2v आ गया मेरा। लेट अस सपोज दिस इज एन एंगल थीटा। तो अगर मैं अब देखूं ये क्या क्या बना रहा है मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, बस मुझे सिर्फ एंगल निकालना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लेट अस इसको ओ ए बी नेमिंग देता हूं मैं। तो मैं क्या लिखूंगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा v अपॉन 2v इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो v और v कैंसल आउट हो गया, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि इसको कितना एंगल बनाना है इसके साथ, यानी कि स्ट्रेट, या अगर मैं अब सीधे बात करूं ये वाला जो एंगल है ये 90 है, दैट मीन्स 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री एंगल इसको बनाना है इज इक्वल टू 120 डिग्री विथ स्ट्रीम या पानी के बहाव को, यानी कि बोर्ड को 120 डिग्री एंगल, यानी कि अगर हम यहां पे देखते हैं हमें दिख रहा है कि 90, क्योंकि अगर स्ट्रेट, अगर वहां पे कोई ड्रिफ्ट नहीं होता, अगर पानी रुका हुआ होता तो वो इसी डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन से निकल जाता वहीं पे पहुंच जाता जिस पॉइंट पे वो टारगेट करता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट है ऑलरेडी, पानी तो नीचे की तरफ जा रहा है, हम जा रहे हैं इस साइड में। फॉर एग्जाम्पल हम इस साइड में जा रहे हैं, पानी इस साइड में जा रहा है, तो ये वहां पे ड्रिफ्ट करेगा ही पानी इसको, क्योंकि वहां पे फोर्स लगेगा पानी का बोर्ड के ऊपर, तो उसकी मोशन जो है वो चेंज हो जाएगी। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम एडवांस में ही इस साइड में जाएंगे, जिस तरीके से मैंने वेलोसिटी वेक्टर 2v डाला। तो यानी कि इसको 120 डिग्री एंगल बनाना है पानी के साथ, ठीक है। सो लेट अस मूव नाउ टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है यहाँ पे, अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद एक्सेलरेशन a equal to 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, then uniformly and finally decelerating at the same rate a and finally comes to a stop. The total time of motion equals 25 seconds. The average velocity during that time is equal to v equal to 72 kilometer per hour. How long does the car move uniformly? हमें बताना है कि कितने टाइम तक ये जो कार है ये यूनिफॉर्म स्पीड अटेन करके रखेगी। तो हम पहले इसका सिनेरियो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, किस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर। सपोज दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। तो क्या बोलता है हमें, ए कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से ऑरिजिन से, बिल्कुल ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। क्या हो रहा है, पहले एक्सेलरेट हो रहा है, तो यानी कि अगर इस इक्वेशन का कोई स्लोप होगा तभी एक्सेलरेशन है, यानी कि जब एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि इसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन। दैट मीन्स कुछ स्लोप तो है यहाँ पे, ठीक है, यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्म है दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्लोप मतलब एक्सेलरेशन। अब अगर स्लोप अगर कांस्टेंट है तो दैट मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या अगर लीनियर ग्राफ है चाहे फिर इंक्लिनेशन क्या है उसकी, तो दैट मीन्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट। उसके बाद क्या बोल रहा है, देन यूनिफॉर्मली, लेट अस सपोज यहां तक यूनिफॉर्म जा रहा है, कोई चेंज नहीं एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसके बाद क्या है, फाइनली डिसेलरेटिंग एट द सेम रेट, यानी कि जो स्लोप इसका है वो इसका भी है। अब बस इतना फर्क है कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इस तरीके से सीन है हमारा। तो अब टोटल टाइम इसको लगा कितना है, दैट इज 25 सेकेंड्स। यहां पे वेलोसिटी क्या है वो आप देख लेते हैं। तो सिन से 5, यहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है 5, तो दैट मीन्स यहां पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे 5 इंटू टी, यानी कि एक्सेलरेशन इंटू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहां तक क्लियर हो गया। लेट अस सपोज इसको यहां से यहां तक लगता है टी, यहां से यहां तक टी, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, इसमें कितना लगेगा फिर 25 माइनस 2t, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन जो है इसकी, यूनिफॉर्म मोशन जो है जो हमें निकालना है वो है 25 माइनस 2t। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है t का वैल्यू, तो हमारा प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पे गिवन इज यहाँ पे u एवरेज UAV इज इक्वल टू 72 किलोमीटर
पर आवर, तो दैट इज इक्वल टू 72 इंटू 1000 अपॉन 3600, ये और ये गया, तो दैट मीन्स यू ए वी इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा वैल्यू है यू एवरेज का, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ये हमें 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है, ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो गिवन है ऑलरेडी, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यहाँ पे ये जो स्लोप है ये इस स्लोप के बराबर है। अब फर्क इतना है कि वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वो चढ़ाव है, वो उतार है, ठीक है। तो यहां तक हो गया क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे इन्हीं चीजों को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स टी, यानी कि एक्सेलरेशन है, तो वी नो दैट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, वी नो दैट A will be equal to V upon T, which implies V will be equal to 5T, क्योंकि एक्सेलरेशन 5 है, दैट मीन्स ये जो, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 25 माइनस टी। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये सारा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमें, टाइम, अब हम क्या करेंगे, हम इसका ये जो है एरिया निकालेंगे, ठीक है। सो हमें पता है कि ये जो एरिया है यहां पर, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये जो है ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, और टाइम हमें पता है कि 25 सेकंड है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हमारे पास ऑलरेडी यूएवी है, ऑलरेडी हमारे पास, वी नो दैट यू, या इस तरीके से लिखो, हाँ, यूएवी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो किस तरीके से आएगा मेरा, यू ए वी विल बी इक्वल टू, अब मैं थोड़ी सी इसकी नेमिंग करता हूं, ओ ए बी सी डी ई। तो यहां पे क्या होगा, क्या क्या होगा, एरिया ओ ए बी, नाउ इसका एरिया बी सी ए बी सी डी प्लस एरिया ए बी सी डी प्लस एरिया सी डी ई प्लस एरिया सी डी ई अपॉन टोटल टाइम कितना है 25 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम। सो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, यू ए वी विल बी इक्वल टू एरिया ओ ए बी किसके बराबर है, देखो यहाँ पे टी है, यहां से यहां तक टी है, नीचे से ऊपर तक कितना है 5t है, t इंटू 5t, हाफ t इंटू 5t प्लस 25 माइनस 2t, 25 माइनस 2t इंटू 5t प्लस अगेन हाफ t इंटू 5t। तो मैंने यहां पे क्या किया, सिर्फ यहां पे मैंने इस ट्रायंगल का एरिया यूज किया, इस ट्रायंगल का एरिया यूज किया, और इस रेक्टेंगल का एरिया, तो जो कि मेरा डिस्प्लेसमेंट है। टोटल टाइम कितना है मेरा, टोटल है मेरे पास टाइम 25 सेकेंड्स। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं 25। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके, क्योंकि हमें नाउ यूएवी ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 के बराबर ये हो जाएगा। तो यहां पे मैं इन दोनों के बदले एक ही लिखूंगा, सो टी 5t स्क्वायर, इसके और इसके बदले ये हाफ है, ये भी हाफ है, 5t स्क्वायर प्लस 5t इंटू 25 कितना हो गया 125t माइनस 5 टू जा 10t स्क्वायर अपॉन 25। तो मैं यहां पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 25 इंटू 20 500 इज इक्वल टू माइनस 10t स्क्वायर प्लस 5, यानी कि माइनस 5t स्क्वायर प्लस 125t। सो 5 से थोड़ा सा इसको इजी कर लेता हूं, 5 1 25। तो मेरी इक्वेशन यहां पे क्या बनेगी, टी स्क्वायर माइनस 25 प्लस 100
इज इक्वल टू 0। सो ये मेरी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मेरे पास इसके दो सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ पे एक यूजलेस होगा, दूसरा हमारा यूजफुल होगा। तो हम देखते हैं इसको मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 25 प्लस 100 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे टी स्क्वायर इसी तरीके से रखूंगा, माइनस 20 माइनस 5 प्लस 100। तो मैंने 25 को स्प्लिट किया, माइनस 20 और माइनस 5, 25 टी इट इज हियर, 20 टी 5 टी माइनस 5 टी प्लस 100। तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे, टी कॉमन हो जाएगा, टी माइनस 20 माइनस 5 इंटू टी माइनस 20 विल बी इक्वल टू 0। हेंस टी इक्वल टू 20 एंड टी इक्वल टू 5। अब हमें खुद से पिक करना है कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। सिंस वी रिक्वायर्ड, हमें टाइम कितना चाहिए, हमें टाइम चाहिए कि जो यूनिफॉर्म स्पीड, जहां पे यूनिफॉर्म स्पीड रही है। तो टोटल टाइम कितना है 25। लेट अस सपोज चेक विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। since we need 25 minus 2t, ठीक है। तो लेट अस चेक विथ t इक्वल टू 5। अगर हम t इक्वल टू 5 देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर यहाँ पे, 25 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 15 सेकेंड। पॉसिबल है, ठीक है। सेकंड का देख लेते हैं, t इक्वल टू 20, t इक्वल टू 20। सो क्या आएगा हमारा 25 माइनस 2 इंटू 20 यानी कि 25 माइनस 40 यानी कि माइनस 15 सेकेंड। सिंस टाइम कैन नॉट बी माइनस नेगेटिव, सो हमारा आंसर है यहाँ पे, हेंस द टाइम फॉर विच मोशन इज यूनिफॉर्म इज 15 सेकेंड्स। यानी कि 15 सेकेंड तक यहाँ पे एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म मोशन रही है इस होल जर्नी के दौरान, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे है, ए शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट विथ वेलोसिटी vs इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। द साउथ ईस्टर्न विंड blows at an angle 560 degree to the equator with velocity 15 km per hour. Find the wind velocity relative to the ship and the angle between the equator and the wind direction in the reference frame fixed to the ship. पहले हम समझते हैं कि इक्वेटर क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस चीज को, यहाँ पे अगर मान लो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। तो अर्थ जो है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो पार्ट होता है जहां पे डिवाइड होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। थोड़ा जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझ लो। जो यहाँ पे इजिली आप याद रखो कि जो अर्थ को नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिवाइड करता है उसको बोलते हैं इक्वेटर। यानी कि ये एक मिड लाइन है, ठीक है। मिड लाइन है जहां से ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल स्टार्ट होता है, नीचे की तरफ साउथ पोल स्टार्ट होता है। और अर्थ जो है वो रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट। सपोज दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, ठीक है। अब हमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज क्या है यहाँ पे गिवन, अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट, यानी कि शिप जो है वो इस साइड में मूव कर रहा है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यानी कि शिप इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, इस साइड में मूव कर रहा है। कितनी स्पीड है इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे इसकी स्पीड, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द साउथ ईस्टर्न विंड्स, अब साउथ ईस्टर्न विंड्स किस तरीके से है, साउथ ईस्टर्न विंड्स अगर हम यहां पे ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से है। साउथ ईस्टर्न यानी कि साउथ और ईस्ट के बीच में से डेवलप होती है, वो मूव कर रही है। इस साइड में विंड्स कितनी है स्पीड इनकी, 15 किलोमीटर पर आवर। और ये एंगल कितना बना रहे हैं इक्वेटर के साथ, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल। तो अब हमें क्या क्या बताना है यहां पे हमें बताना है विंड वेलोसिटी
रिलेटिव टू शिप, शिप के रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं विथ वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, यहाँ पे सेम तरीके से हमें शिप की वेलोसिटी बतानी है, यानी कि विंड की वेलोसिटी बतानी है विथ रेस्पेक्ट टू शिप, और जो एंगल है उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो लेट अस स्टार्ट हियर। तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, लेट अस सपोज गिवन है यहाँ पे हमारे पास Vs इक्वल टू 30 आई कैप, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक्स डायरेक्शन, इसको एक्स एक्सिस मानेंगे इक्वेटर को, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है उसको मानेंगे वाई एक्सिस, किलोमीटर पर आवर। इसके बाद और क्या गिवन है, तो अगर हम अब यहां पे विंड की वेलोसिटी देखेंगे VW, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, दैट इज आल्सो अलोंग द इक्वेटर, यानी कि कोई इंक्लिनेशन नहीं है, लेकिन ये जो विंड वेलोसिटी है उसकी इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। तो अब हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स में, यानी कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे हम। VW हम लिखेंगे यहां पर 15 cos 60 डिग्री आई कैप, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ, क्योंकि इस साइड में जा रहा है, और माइनस आई कैप क्योंकि इस साइड में जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स अब प्लस आएगा, प्लस 15 साइन 60 डिग्री जे कैप, और ये भी है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। तो सिंस हमें पता है कि जब हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है तो वन ऑब्जेक्ट की विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, तो हम क्या करते हैं वहां पे, हम लेते हैं नाउ VWS, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू शिप। हम क्या लिखेंगे, पहले VW लिखेंगे, VW माइनस VS, तो सिंपली हमें माइनस करना है इसको, हम क्या लिखेंगे, VWS विल बी इक्वल टू माइनस 15 cos 60 आई कैप प्लस 15 साइन 60 जे कैप माइनस 30 आई कैप, ठीक है यहां तक। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे cos 60 का क्या वैल्यू रहता है, VWS विल बी इक्वल टू माइनस 15, cos 60 का वैल्यू रहता है √3/, सो cos 60 हमारा होता है √1/2 के बराबर, 1/2 आई कैप, माइनस आएगा यहां से 30 आई कैप, 30 आई कैप, या इस तरीके से भी लिखेंगे ज्यादा फिजिबल रहेगा, इस तरीके से आई कैप प्लस 15 साइन 60 होता है √3/2, तो इसके साथ रहेगा जे कैप, ठीक है यहां तक। सो हमारा आंसर किस तरीके से बनेगा, VWS विल बी इक्वल टू, ये बनेगा -7.5 माइनस 30, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं -37.5 आई कैप प्लस 7.5 इंटू √3, कितना बनेगा यहाँ पे 13 जे कैप। तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर बन गया VWS। अब अगर हम इसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी बताएंगे तो हम क्या लिखेंगे, VWS विल बी इक्वल टू √ऑफ -37.5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पे क्या आएगा, VWS विल बी इक्वल टू, इन मैग्नीट्यूड इट विल बी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा यहाँ तक आंसर इसका आ गया, ठीक है। अब हमें बताना है कि एंगल कितना बन रहा है, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा किसके बराबर रहता है, सिंस tan थीटा विल बी इक्वल टू Vy अपॉन Vx, दैट विल बी इक्वल टू, Vy कितना है हमारा यहाँ पे हमारा 13, सो Vx कितना है 37.5, सो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा, इट विल बी इक्वल टू, अगर हम डायरेक्टली हम देखेंगे इस तरीके से,
थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 13/37.5। सो इट विल बी लेस देन 1, क्योंकि ऊपर में 13 है, नीचे में 37.5 है, सो 1 से लेस देन है। सो मैं डायरेक्टली एंगल का वैल्यू लिख रहा हूँ, थीटा विल बी इक्वल टू 19 डिग्री। तो ये हमारे दो आंसर है। इसमें क्या करना है, बस हमें इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए पहले, बस बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं अब। सो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, मैं रीड आउट कर लेता हूँ। A point moves in the plane xy according to the law x equal to this, y equal to this, where alpha and omega are positive constants। तो x डिस्प्लेसमेंट और y डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमें दी हुई है। तो हमें क्या बताना है, द डिस्टेंस d ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम t, द एंगल बिटवीन द पॉइंट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स। इन दोनों के बीच में हमें एंगल बताना है कि कितना एंगल है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन vx विल बी इक्वल टू d by dt of x, that will be equal to d by dt of x। क्या है हमारा, अल्फा साइन ओमेगा टी। वो किसके बराबर आएगा, सिंस अल्फा और ओमेगा कांस्टेंट है, तो यहां पे आएगा हमारा आंसर अल्फा ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, एक डेरिवेटिव ले लिया इसका। तो दूसरा क्या है, वी वाई, इसके बराबर होगा डी वाई बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल्फा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। सो ये हमारा आंसर इस तरीके से आएगा। इसका अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, इंटू 1 की जीरो हो जाएगी, माइनस क्योंकि कॉस की साइन होती है तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिखू अल्फा ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई, वी एक्स और वी वाई की। अब हमें फर्दर इसके बाद क्या करना है, इसको हम निकालेंगे वेलोसिटी v अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी होल स्क्वायर प्लस अल्फा ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी होल स्क्वायर अंडर रूट। तो देखो यहाँ पे v इक्वल टू, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे भी अल्फा ओमेगा है, यहाँ पे भी, तो हम बाहर निकालेंगे अल्फा ओमेगा होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी स्क्वायर। तो sin से 1 के बराबर हो जाएगा, तो दैट मीन्स v विल बी इक्वल टू अल्फा ओमेगा। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ये हमारी वेलोसिटी है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें क्या बोला जा रहा है, डिस्टेंस निकालने के लिए। तो हमें डिस्टेंस, वी नो दैट कि v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस। सो लेट अस कंसीडर d एज डिस्टेंस। तो v क्या है हमारा, v है अल्फा ओमेगा, और लेट अस सपोज t हमारा t टाइम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस निकाली, तो ये डिस्टेंस है यहाँ पे हमारी इसकी। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, द एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वहां से, क्योंकि हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ अगर 0 के बराबर आता है तो दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। लेट अस चेक नाउ। तो वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t कैन बी, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स और वी वाई हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो v विल बी इक्वल टू वी एक्स क्या है हमारा, अल्फा ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, अल्फा ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, अल्फा ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस अल्फा ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। तो ये हमारा v वेक्टर आ गया, वेलोसिटी वेक्टर। अब हम क्या निकालेंगे यहां से, इसी वेलोसिटी वेक्टर से हम एक्सेलरेशन वेक्टर निकालेंगे, यानी कि a इक्वल टू
डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर v। तो सिंस ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन का वेक्टर भी। अब हम इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वहां से हमें एंगल के बारे में पता चलेगा कि एंगल क्या है इन दोनों के बीच में। नाउ वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, हमने पढ़ा है वेक्टर्स में, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस अल्फा ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप डॉट माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी जे कैप। तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा वेक्टर v डॉट वेक्टर a। तो इसका इसके साथ मल्टीपल होगा, आई कैप वाले का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0 या आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0 या जे कैप डॉट आई कैप इज, क्योंकि यानी कि लाइक को मल्टीपल कर सकते हैं लाइक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा फिर, यहाँ पे अल्फा ओमेगा है, यहाँ पे माइनस अल्फा ओमेगा यानी कि माइनस अल्फा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। हो गया इसका। अब इसका और इसका होगा, तो यहाँ पे मैं नोट करके रखता हूं इसको, प्लस दोनों है, तो अल्फा अल्फा हो गया अल्फा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया ओमेगा क्यूब, साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो अब देख लो यहाँ पे क्या क्या कैंसल आउट होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस, तो यानी कि ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, हेंस वेलोसिटी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल है, ओनली दिस कंडीशन इज, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। तो लेट अस मूव नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट मूव्स इन द प्लेन एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स इक्वल टू दिस वाई इक्वल टू दिस, वेयर ए बी एंड ओमेगा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। फाइंड, फर्स्ट चीज क्या फाइंड करना है, द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन y ऑफ x ऑफ द पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन अलोंग दिस ट्रेजेक्टरी। सेकंड चीज क्या पूछा है, द एक्सेलरेशन a ऑफ द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस वेक्टर और रिलेटिव टू द ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो पहले जिस तरीके से हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया उसी तरीके से यहाँ पे भी हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, पहले vx vy। ठीक है, या हमें पूछा क्या जा रहा है, द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये जो कोऑर्डिनेट से ये क्या डिस्क्राइब करते हैं एक्चुअल में, हम वो चीज यहां पे फाइंड आउट करते हैं पहले। ठीक है, तो लेट अस सपोज हम क्या करेंगे, पहले वी हैव गिवन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स बाई ए। सेकेंड चीज क्या लिखी हुई है, y इक्वल टू बी कॉस ऑफ ओमेगा टी विच इंप्लाइज कॉस ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू y अपॉन ए। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अगर हम क्या करेंगे यहां पे, अगर हम इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, लेट अस स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वी गेट, पहले इनको ऐड करते हैं, हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, यहाँ पहले ही स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसका भी करेंगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो सिंस वी नो
ये किसके बराबर रहता है, 1 के बराबर, यानी कि 1 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सॉरी मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है, ए यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, हाँ यहाँ पे ठीक है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यानी कि अगर इन कोऑर्डिनेट्स को एक मोशन फॉलो करती है तो ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से है, वो बन जाती है एक इलिप्स की शेप में इसकी ट्रेजेक्ट्री आ रही है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से। यानी कि अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करते जाएंगे और कोई ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हमें एक इलिप्स की इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या पूछता है, सेकंड पार्ट, द एक्सेलरेशन ए ऑफ द पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस वेक्टर आर रिलेटिव टू द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यानी कि हमें बताना है कि एक्सेलरेशन ए इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर, इन टर्म्स ऑफ रेडियस वेक्टर आर जो कि रिलेटेड है ओरिजिन से। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सिंस हमें पता है कि x किसके बराबर है और y किसके बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर r विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो अब हमें निकालना क्या है, हम इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी कि 2 बार हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले वेक्टर v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर r, दैट विल बी इक्वल टू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस b ओमेगा, या माइनस यहाँ पे लिख के रखूंगा मैं, यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं जो मैंने आपको पहले 10 लेक्चर्स में सिखाया है, b ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। इसके बाद एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ वेक्टर v विल बी इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप माइनस b ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी जे कैप। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का वेक्टर यहां पे आ गया। अब हमें क्या बताना है, तो अगर हम बोलेंगे कि लेट अस सपोज फॉर स्मॉल एंगल्स ऑफ थीटा, देन ये यहां पे क्या बनेगा, यहां पर फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ तो यह हम इसमें हमें क्या पूछा गया है, यहां पे हमें पूछा गया है कि इन टर्म्स ऑफ आर, तो आर किसके बराबर है, सिंस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो यहां पे अगर हम देखेंगे क्या क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर वेक्टर ए विल बी इक्वल टू, देखो साइन ओमेगा टी इसमें है, ए बी है, तो यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर हम बाहर निकालेंगे, इनटू क्या लिखेंगे फिर, ए साइन ओमेगा टी आई कैप, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ऑलरेडी बाहर निकाला है, प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप। सिंस से किसके बराबर है, आर के बराबर, हेंस वेक्टर ए विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। तो लेट अस मूव नाउ टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे है, टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक. One of them crosses the river along the straight line AB while the other swims at right angles to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to point B. What was the velocity u of his walking if both swimmers reached the destination simultaneously? The stream velocity VR equal to
दिस एंड द वेलोसिटी VSR ऑफ ईच स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स दिस। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा आपको, देखो किस तरीके से सीन यहाँ पर है। लेट अस सपोज दिस इज एन रिवर, दिस इज पॉइंट ए, यहां से यहां तक जाना है, दो स्विमर्स खड़े हैं वहां पे। तो एक क्या करता है, एक सीधे इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, लेकिन वो पहुंच यहां पे जाता है, ठीक है, ठीक है। तो एक इस तरीके से निकल जाता है। अब ये जो पानी जो है यहां पे, इसकी जो वेलोसिटी है वो VR इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या करता है, दूसरा वाला इस तरीके से निकल जाता है, दूसरा वाला यहां से इस डायरेक्शन से निकल जाता है, तो ही रीचेज द पॉइंट हियर। तो अब हमारे पास क्या क्या बन गया यहां पे, अब देख लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है ये कितनी है, अगर हम के या हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे इस चीज को, लेट अस सपोज पर्सन 1 इस तरीके से निकल गया, अब उसको वापस आना है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाली जो स्पीड है, उसकी स्पीड क्या है बेसिकली, अगर वो इस तरीके से निकल गया, वो लेकिन नीचे पहुंच गया, वो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस आ रहा है वो एक्चुअल में यहां से निकल गया था। दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है ये है, ये जो स्पीड है इसकी किलोमीटर पर आवर 2.5 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां से इसको 2 किलोमीटर, इसके बाद यहां से इसको वापस आना है, तो हमें वो स्पीड निकालनी है, फिर उसके बाद हम टाइम पे जाते हैं। दूसरा वाला क्या करता है, दूसरा वाला यहां पे कुछ इस तरीके से निकल जाता है। लेट अस सपोज उसको यहां पे पहुंचना है, तो वो पहले ही इस डायरेक्शन में निकल जाता है। तो यहां से ये वाली जो स्पीड है वो कितनी है, 2.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों एक ही स्पीड से निकल रहे हैं। अब इसको वापस आना है यहाँ पॉइंट बी तक, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्विमर के लिए हम पहले निकाल देते हैं। लेट मी मेक दिस like this, suppose this is swimmer, ठीक है। लेट अस सपोज दिस स्विमर नंबर 1, दिस इज स्विमर नंबर 2। तो दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से क्या बनेगा। फॉर स्विमर 1, फॉर स्विमर 1 क्या निकल के आएगा, अगर हम देखेंगे वी नेट, वन सेकेंड, ये हमारी नेट वेलोसिटी होगी। तो यहां से स्ट्रीम का लेंगे 2 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको, तो दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा वी नेट होगा। तो यहाँ से देखो, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे हम ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पे एक राइट एंगल से ट्रायंगल बन गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2.5 स्क्वायर इज इक्वल टू वी नेट स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो वी नेट किसके बराबर आएगा, वी नेट आएगा बराबर 2.5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। तो क्या आएगा वी नेट इसके लिए, वी नेट विल बी इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ एक ट्रायंगल को हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब अगर दूसरे की तरफ जाएंगी, तो या अगर हम पहले इसी का लिख लेंगे, सो T1 इक्वल टू डिस्टेंस, लेट अस सपोज हम इसकी रख लेते हैं डिस्टेंस D, ये दोनों के लिए सेम है डिस्टेंस, यानी कि T1 लिखेंगे D अपॉन 1.5 आवर, ठीक है। ये आ गया हमें T1। अब दूसरे के लिए भी सेम कर लेते हैं, दूसरे के लिए क्या करेंगे हम,
देखो यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है जो वहां से ए से बी तक है, दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली वेलोसिटी दी हुई है, नेट वेलोसिटी जो है वो यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर, सिंस वी नेट इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर, देन T2 will be equal to D अपॉन 2.5 आवर। तो यानी कि इसको इतना टाइम लग गया यहाँ पर, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। अब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस, यानी कि अब हम यहां पे क्या निकालेंगे, देखो ये जो डिस्टेंस है यहां से B टू C, अब हम ये निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता करना है कि यही कितनी डिस्टेंस है, यानी कि इसको यहां पे कितना चलना पड़ेगा, किस स्पीड से यहां से यानी कि C से B तक जाना पड़ेगा, ताकि ये दोनों, यहां पे बोला जा रहा है कि दोनों एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो हमें बताना है कि इसकी स्पीड क्या रहेगी यहां पर। लेट अस सपोज यहां पे इसकी स्पीड u रहती है, ठीक है। तो अब हमें ये डिस्टेंस पहले निकालेंगे, तभी हम टाइम निकालेंगे या बाकी चीजें। तो यहां पे हमें पता है कि 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर है ये। तो यानी कि हम यहां पे क्या निकालेंगे अब, नाउ डिस्टेंस BC इक्वल टू 2 इंटू टी, यानी कि BC विल बी इक्वल टू 2t। तो सिंस t किसके बराबर है यहां पे, सो BC विल बी इक्वल टू 2 इंटू डी अपॉन 2.5। सो किसके बराबर आएगा, 0.8 d। तो दैट मीन्स BC इक्वल टू 0.8 इंटू डी, यानी कि 0.8 टाइम्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। नाउ अब हम क्या निकालेंगे यहां पर, अब देखो यहां पर हमें डिस्टेंस BC आ गई। अब हम इसके बेस पे देखेंगे कि टाइम कितना लग रहा है इसको। सो देन T इक्वल टू कितनी है वेलोसिटी इसकी, यहां पर इसकी स्पीड जो है अपॉन u, 1 सेकेंड। तो हम टाइम क्या लिख सकते हैं फिर, हम यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस क्या है यहां पे 0.8 d अपॉन u। तो यहां पे ये इसका टाइम हो गया यहां पर, ठीक है, इस वाले के लिए। तो अब हम T2 क्या लिखेंगे टोटल में, T2 विल बी इक्वल टू, एक तो यहां पे d अपॉन 2.5, d अपॉन 2.5 जो उसको लगा वो क्रॉस करने में, दूसरा क्या होगा प्लस 0.8 d अपॉन u। तो ये हमारा T2 निकल गया यहां से। तो T1 हमने यहां पे निकाला है T डबल डैश T डैश, ठीक है, T डैश T2 इक्वल टू T डैश प्लस T डबल डैश। क्यों? क्योंकि देखो एक तो इसको यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, d अपॉन 2.5, दूसरा टाइम इसको यहां से यहां तक लगेगा, इसीलिए टाइम के दो कंपोनेंट्स आ गए इस दूसरे वाले केस में। नाउ सिंस T1 इक्वल टू T2, क्योंकि ये हमें बोला जा रहा है कि ये साइमल्टेनियसली पहुंच जाएंगी, यानी एक ही टाइम पे ये पहुंच जाएंगी, दैट मीन्स कि दोनों को एक ही टाइम लगा होगा। तो हम क्या लिखेंगे फिर, d अपॉन 1.5 विल बी इक्वल टू d अपॉन 2.5 प्लस 0.8 d अपॉन u। तो अगर हम देखेंगे ये d कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल बचता है u, जिसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे 1.1.5 इक्वल टू 1/2.5 प्लस 0.8 अपॉन u। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.8 अपॉन u इक्वल टू 2.5 माइनस 1.5 अपॉन 2.5 इंटू 1.5 विच इंप्लाइज u इक्वल टू, अब u को यहां ले जाएंगे, इस सारे को यहां पे ले जाएंगे, तो u हमारा कितना आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब ये दूसरा बंदा, यानी कि जब ये दूसरा वाला स्ट्रीमर जो यहां पे पहुंच जाएगा, जब ये यहां पे पहुंच जाएगा, इसके बाद इसको 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना है, तभी वो एक ही साथ पहुंच जाएंगी इस पॉइंट बी पर। क्लियर हो गया? यही क्वेश्चन था हमारा कि
इसको क्या स्पीड रहनी चाहिए जब ये पैदल चलेगा अक्रॉस द बैंक, यानी कि रिवर बैंक पे कितना स्पीड के साथ चलना चाहिए ताकि ये दोनों एक ही टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, तो दिस वाज आवर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे है, ए पार्टिकल मूव्स इन द प्लेन एक्स वाई विथ वेलोसिटी दिस वेयर आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस and alpha and beta are constants. At the initial moment of time, the particle was located at the point x equal to y equal to 0. Find the equation of the particle's trajectory. यहाँ पे हमें पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें v गिवन है, गिवन v इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस बीटा एक्स जे कैप। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन है। तो v जो होता है, सिंस वेक्टर v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, विच इंप्लाइज वी एक्स इक्वल टू अल्फा एंड वी वाई इक्वल टू बीटा एक्स। ठीक है यहां तक। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन से इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स के बराबर भी, dx बाई डी टी के बराबर, इसको लिख सकते हैं dy बाई डी टी के बराबर भी। तो लेट अस नेम दिस एज सेकंड, दिस एज फर्स्ट। डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा हमें? वी वाई अपॉन वी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि ये और ये कैंसिल आउट हो गया, हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? ऊपर में क्या लिखना है? बीटा एक्स अपॉन अल्फा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बीटा एक्स अपॉन अल्फा। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फा डी वाई इक्वल टू बीटा एक्स डी एक्स, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटेड, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? इंटीग्रल अल्फा कांस्टेंट है, डी वाई इज इक्वल टू बीटा कांस्टेंट है, इंटीग्रल एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा? अल्फा वाई विल बी इक्वल टू बीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमें सी ढूंढना है, हमें हमारे पास है ऑलरेडी, वी नो दैट उसको हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल कंडीशंस हम यूज करेंगे यहाँ पे सी को निकालने के लिए। इक्वेशन नंबर 1 इसको रखते हैं, वी नो दैट एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 0, अप्लाई इन दिस। तो अल्फा इंटू 0 will be equal to beta into 0 square upon 2 plus c, which implies c equal to 0. So that means hence the equation will be, equation A can be written as alpha y is equal to beta x square upon 2, और लिख सकते हैं इसको y will be equal to beta x square upon 2 अल्फा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चाहते हैं। यहां पे कुछ नहीं, बस इसको इक्वेशन बनाना है हमें। सो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, रेडियस वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज r इक्वल टू दिस, वेयर r इज ए कांस्टेंट वेक्टर एंड अल्फा इज ए पॉजिटिव वेक्टर। फाइंड द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस डी कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, तो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसको? गिवन क्या है हमारे पास? r इक्वल टू डब्ल्यू टी इंटू 1 माइनस अल्फा टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, r इक्वल टू, सिर्फ w को बाहर रखूंगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटू टी माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी।
पहले हम दोनों चीज को फाइंड आउट करते हैं। नाउ वेलोसिटी वेक्टर v विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ वेक्टर r, दैट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे w कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ही में रख देता हूं, t के बदले 1 आएगा, d बाई डी टी ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा t। तो ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, a विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी v, दैट विल बी इक्वल टू, w को अपनी जगह पे रखेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा 2 अल्फा, और लिखेंगे एक्सेलरेशन a इक्वल टू माइनस 2w अल्फा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन भी आ गया। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है द टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस डी कवर्ड बाय द, यानी कि हमें यहां पे फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस इतने कितनी कवर कर ली है, और डेल्टा टी टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम कितना लगा है इसको इनिशियल पोजीशन में आने में, यानी कि ये गया है एक जगह पे फिर वापस आया है। एक तो हमें पूरी डिस्टेंस बतानी है, दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा चीज हमें ये बताना है कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, तो दूसरा टाइम टेकन है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास इक्वेशन है, ये फर्स्ट पार्ट रहा इसका, सेकंड पार्ट वी हैव r इक्वल टू w इंटू टी माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो एट द स्टार्टिंग t इक्वल टू, यानी कि दैट मीन्स t इक्वल टू 0 इंप्लाइज r इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे r 0 है। तो यहां पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट मीन्स जीरो इक्वल टू w इंटू टी माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो इसके लिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, t इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर विच इंप्लाइज टी ओ टी कैंसल आउट हो गया, t विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। तो ये वहां पे टाइम रहा होगा जब r 0 हो गया होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज आवर डेल्टा t, यानी कि वो चेंज, ठीक है, दिस इज द टाइम। अब सेकंड चीज क्या है, हमें बताना है कि वेलोसिटी कब 0 हो गई होगी। नाउ इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, फॉर r इज इक्वल टू 0, नाउ फॉर v इक्वल टू 0। अब हमें वेलोसिटी वेक्टर को 0 करना है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या है हमारा, w इंटू 1 माइनस 2 अल्फा टी, दैट मीन्स 0 इक्वल टू वो w इंटू 1 माइनस 2 अल्फा टी। तो यहां से अब वो पॉइंट हम निकालेंगे जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 1 विल बी इक्वल टू 2 अल्फा टी विच इंप्लाइज t इक्वल टू 1 बाई 2 अल्फा। तो यहां पे अब हमारे पास ये इंटरवल्स आ गए, टाइम इंटरवल्स जहां पे होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो मैं यहां पे कुछ लिखूंगा इसको, फ्रॉम 0 टू 1 बाई 2 अल्फा v is parallel to w and then from 1 by 2 alpha to 1 by alpha velocity is anti-parallel, velocity is anti-parallel to w। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, देखो अगर हमें वेलोसिटी एक्सप्रेशन v इक्वल टू w इंटू 1 माइनस 2 अल्फा टी है, तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे पहले जब हम जाएंगे
फ्रॉम 0 to 1/2 अल्फा, देन v इक्वल टू w इंटू, इसको उल्टा करेंगे यानी कि 2 अल्फा टी माइनस 1/2 अल्फा टू 1/अल्फा। ठीक है, तो अब हमें इस चीज से यहां से हमें टोटल डिस्टेंस अब पता चलेगी। नाउ टोटल डिस्टेंस d इक्वल टू d1 प्लस d2। तो d1 हम इससे लाएंगे, d2 इससे लाएंगे। कैसे लाएंगे? वेलोसिटी फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे क्या लिखेंगे? d विल बी इक्वल टू इंटीग्रल w इंटू 1 माइनस 2 अल्फा टी dt फ्रॉम 0 to 1/2 अल्फा प्लस इंटीग्रल 1/2 अल्फा फ्रॉम टू 1/अल्फा w इंटू 2 अल्फा टी माइनस 1 इंटू डी टी। यहां तक क्लियर हो गया? क्योंकि हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे, अब यहां से अब लाएंगे इसी में से, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की का एरिया जो एनक्लोज करके रखा होगा कर्व ने, अगर हम वो लेंगे तो दैट विल गिव अस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिपेंड्स अपॉन जहां वहां पे हम स्पीड है या वेलोसिटी है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट, डी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू को बाहर रखेंगे इंटू 1 की जगह आएगा टी माइनस 2 अल्फा कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 रन फ्रॉम 0 to 1/2 अल्फा प्लस डब्ल्यू यहाँ भी बाहर रखेंगे 2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी फ्रॉम 1/2 अल्फा टू 1/अल्फा। तो क्या आएगा आंसर हमारा? डी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू टी के बदले डालेंगे 1/2 अल्फा माइनस 2 अल्फा इंटू 1/2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हो गया 0 प्लस माइनस 0। ठीक है, यहां तक प्लस दूसरा वाला लिमिट यहां पे लेंगे। सो क्या आएगा? 2 अल्फा इंटू 1/अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/अल्फा माइनस फार्मूला का, यानी कि 2 अल्फा इंटू 1/2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 अल्फा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी विल बी इक्वल टू W/2 अल्फा। तो इसको बस सिंपलीफाई करना है, इसके बाद तो यहाँ पे हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो दिस इज दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्क्रीन पे। 3 points are located at the vertices of an equilateral triangle whose side equals A. They all start moving simultaneously with velocity u constant in modulus, with the first point heading continuously for the second for the third, and the third for the first. How soon will the points converge? इस तरीके का प्रॉब्लम हमने प्रीवियस क्लास में भी किया है, जहां पे हमें स्क्वायर था जिसका साइड ए था, तो हमें बताना था कि ये कब मीट हो जाएंगी, यानी कि हमने एक का निकाला था कि क्योंकि पॉसिबिलिटी वहां पे एक ही थी कि वो कब मीट होंगे, दे विल मीट ओनली एट द सेंटर। ठीक है, जहां पे दो डायगोनल्स आपस में मिल रहे हैं वहां पे ही उनके मिलने की चांसेस थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से है, यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल सपोज मान लो दिस इज दिस, कुछ इस तरीके से है। तो ये तीनों साइड इसके ए और ए है। तो यहाँ पे भी एक पार्टिकल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सपोज दिस इज ए बी एंड सी। तो वेलोसिटी इनकी इस तरीके से है, ये ए बी के अलॉन्ग, ए जो एक पार्टिकल है पहला वो ए बी के अलॉन्ग चलता है, दूसरा बी सी के अलॉन्ग, तीसरा सी ए के अलॉन्ग। अब हमें बताना है कि यहाँ तक इसको कितना टाइम लगता है। बेसिकली हम सिर्फ एक के लिए निकालेंगे टाइम, वही टाइम होगा सबके लिए, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो दैट मीन्स टाइम भी आल्सो सेम होगा, राइट। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है? हमें टाइम निकालना है कि कब ये वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो
चूंकि हमें पता है कि ये ट्रायंगल कितना, ये एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर हम इसका एंगल देखेंगे तो इट विल बी 30 बिकॉज सिमेट्री है, यहाँ पे सिमेट्री इज मेंटेन्ड। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ये जो हाफ एंगल बनेंगे 30 डिग्री के होंगे। लेट मी इरेज दिस, ओके। तो इस तरीके से अब हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली अगर हम इसको t रखेंगे, पहले हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, दूसरा हमें वेलोसिटी पता है कि वेलोसिटी क्या है इसकी, तो वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स यहाँ पे निकल के आएंगे। लेट अस सपोज यहाँ से v यहाँ से है या यहाँ से, लेट मी मेक इट लाइक दिस, इस तरीके से बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट क्या बनेगा फिर, v cos 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्टेंस AP, सिंस v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए। लेट अस सपोज दिस इज x, हियर x इक्वल टू OP। तो हमें पता है कि ऑलरेडी कि ये जो साइड है यहाँ तक, अब हम इस लेट अस टेक ट्रायंगल AP लेट क्यू, AP क्यू। तो इसका ये जो साइड है ये a/2 है, तो मैं किस तरीके से इस ट्रायंगल को बना रहा हूं, ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री का, ये पॉइंट A Q और P, और ये जो साइड है ये है हमारा a/2, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, AP निकालना है। सो हम किस तरीके से निकालेंगे, विच इंप्लाइज, या हम लिखेंगे AQ अपॉन AP बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी इक्वल टू cos 30 डिग्री, विच इंप्लाइज AP चूंकि हमें निकालना है तो हम लिखेंगे AP विल बी इक्वल टू AQ, AQ किसके बराबर है, A अपॉन 2 अपॉन cos 30 डिग्री, ठीक है। तो विच इंप्लाइज AP विल बी इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 2, cos 30 किसके बराबर रहता है, √3/2, यानी कि √3/2, ये 2 और ये 2 कैंसल, विच इंप्लाइज AP हमारा आ गया इसके बराबर A अपॉन √3। तो यहाँ पे हमें पाथ मिल गई, ठीक है। वेलोसिटी हमें क्या है, सिंस वेलोसिटी along AP is v cos थीटा, क्योंकि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से v cos 30, और लिख सकते हैं v बाई √3 इंटू 2, क्योंकि √3/2 वैल्यू है cos 30 का। तो अब हम इसको पुट करते हैं कहां पर, नाउ t विल बी इक्वल टू x अपॉन v, x के बदले क्या है यहाँ पे हमारे a अपॉन √3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2v बाई √3। तो क्या लिखेंगे हम इस पे, यहाँ पे t विल बी इक्वल टू a बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन 2v, √3 कैंसल आउट हो गया, विच इंप्लाइज t कितना है, a अपॉन 2v। तो ये इसको इतना टाइम इसको लगेगा, ओह सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर ली, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर ली, यहाँ पर देखो कहाँ पर मिस्टेक कर ली मैंने, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको √3v/2, क्योंकि cos 30 √3/2 के बराबर है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, t विल बी इक्वल टू x अपॉन v, तो x क्या है हमारा, a बाई √3, a अपॉन √3 होल डिवाइडेड बाई √3v/2, विच इंप्लाइज a बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3 इंटू v।
तो क्या बनेगा हमारा, t विल बी इक्वल टू 2 a अपॉन √3 इंटू √3 3v। तो दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बेसिकली हमने सेम प्रोसीजर को ही फॉलो किया जो हमने उस स्क्वायर के लिए फॉलो किया था। ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एट द मोमेंट t इक्वल टू 0, यानी कि स्टार्टिंग जहां से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से स्टार्ट है हमारा, जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, जिसको हम इनिशियल पॉइंट लेते हैं, a particle leaves the origin and moves in the positive direction of the x axis, यानी कि x axis की positive direction में move कर रहा है। its velocity varies with time as v equal to v naught into this, where v naught is the initial velocity vector whose modulus equals, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर है, और यहाँ पे टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट्स ऑफ द टाइम, यानी कि जब t इक्वल टू 6 है, t इक्वल टू 10 है, एंड t इक्वल टू 20 सेकेंड्स है। ठीक है। सेकेंड पार्ट, द मोमेंट्स ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑरिजिन। थर्ड पार्ट, द डिस्टेंस d कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब यहां पे देखो, पहले हम यहां पे इक्वेशन लिख लेते हैं, v इक्वल टू v नॉट इंटू 1 माइनस टी अपॉन टाउ, यानी कि t इज गोइंग टू वेरी, टाउ जो है वो कांस्टेंट है, उसका हम वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, पुट वैल्यूज, पुट v नॉट एंड टाउ इन फर्स्ट, वी गेट, तो इसमें हम टाउ और वी नॉट का वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, v विल बी इक्वल टू वी नॉट का वैल्यू है 10 इंटू 1 माइनस टी, ऐसे ही रहेगा, टाउ का वैल्यू है 5, ओके 5 सेकेंड्स। तो यहां पे मैं इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख सकता हूं, v विल बी इक्वल टू 10 माइनस 2t, यानी कि ये हमारी इक्वेशन बन गई है वेलोसिटी की। तो ये वेरी करेगी टाइम के साथ इस तरीके से। तो नाउ हम क्या करते हैं, अब अगर हमें पता है, वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो कंपेयर अगर हम इसको सेकंड को और थर्ड को करेंगे, कंपेयर सेकंड एंड थर्ड, वी गेट, क्या मिलेगा, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, a विल बी इक्वल टू -2, सॉरी सेंटीमीटर है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड -2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दो चीजें इसको कंपेयर करने से हमें मिल गई। अब हम इसका सिनेरियो कुछ ड्रा करते हैं कुछ इस तरीके से, लेट अस सपोज दिस इज x इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, a इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब हमें क्या बताना है, पहली चीज, फर्स्ट चीज क्या है, we have s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट ऑफ द टाइम, यानी कि जब इतना इतना टाइम हो गया होगा। तो यहां पे देखो, अब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो दैट मीन्स जो ये डिस्टेंस होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। तो हम वही कैलकुलेट करेंगे, वी हैव
u इक्वल टू 10, a इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम निकालेंगे फॉर t इक्वल टू पहले निकालना है 6 के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, S6 विल बी इक्वल टू 10 इंटू 6 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 6 स्क्वायर, विच इंप्लाइज S6 विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सेम तरीके से S10 यानी कि 10 इंटू 10 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर, विच इंप्लाइज S10 विल बी इक्वल टू 0। तो इनको बस कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सबस्टिट्यूट करनी है वैल्यूज हमें यहाँ पे। सेम तरीके से S20 सेकेंड विल बी इक्वल टू 10 इंटू 20 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 20 स्क्वायर, विच इंप्लाइज S20 इक्वल टू माइनस 200 सेंटीमीटर। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली हमने पहले इक्वेशन जो हमें दी हुई थी उसमें हमने वैल्यूज पुट किए जो हमें थी, उसको फिर कंपेयर किया किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। वहां से हमें एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। तो उस वजह से उसकी तरफ से उसकी मतलब उसकी हेल्प से हमने जो हमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस निकालनी थी, जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट पूछा गया था, दैट मीन्स यहाँ पे क्योंकि सिंपली हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स जो हम डिस्टेंस जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स की, तो दैट इज आवर एक्स कोऑर्डिनेट जो हमें पूछा जा रहा है। अब पार्ट बी में क्या पूछ रहा है, अब पार्ट सेकंड में हमें क्या पूछा जा रहा है, द मूवमेंट ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑरिजिन। यानी कि डिस्टेंस हमें बतानी है, एस हमें बताना है, यानी कि टाइम हमें बताना है, टी इक्वल टू व्हाट फॉर एस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी कि जब 10 सेंटीमीटर वो पॉजिटिव साइड में होगा तो उस टाइम कितना टाइम हो गया होगा। जिस तरीके से अभी हम टाइम को यूज करते थे, डिस्टेंस निकाल रहे थे, अभी हमें डिस्टेंस दी हुई है, टाइम निकाल रहे हैं यहां पे। तो हम क्या करेंगे यहां पे, सो हम सेम इक्वेशन को यहां पे भी यूज करेंगे, यानी कि लिखेंगे 10 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, यानी कि दोनों साइडों में पूछ रहा है प्लस या माइनस, या ये हमने ये यहाँ पे इसने नहीं बताया कि किस साइड में है, ठीक है। या लेटर सपोज हम पॉजिटिव ले रहे हैं पहले, 10 इक्वल टू यू कितना है 10 इंटू टी हमें निकालना है, यहाँ पे रखेंगे -1/2, ए कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 विल बी इक्वल टू 10t माइनस टी स्क्वायर, विच इंप्लाइज टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमें वैल्यूज मिलेंगी टी की। तो इसको अगर हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 5t, तो ये बराबर आ रहा है उसके प्लस 10 इक्वल टू 0। सो t इंटू टी माइनस 5 इंटू टी नहीं सॉरी, इस तरीके से हम नहीं कर सकते इसको, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, लेकिन 10t स्क्वायर आना चाहिए, 5 2 ज़ा 8 2 ज़ा 10 9 1। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू यूज सॉल्व करते हैं। टी विल बी इक्वल टू माइनस इंटू -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यानी कि -10 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना है 10 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1।
So t will be equal to 10 plus minus under root 100 minus 40 upon 2, which implies t will be equal to 10 plus minus under root 60 upon 2. तो एक वैल्यू यहाँ पे हमारा आएगा t will be equal to 10 plus root 2 root 60 by 2 कामा 10 माइनस रूट 60 by 2. तो ये हमारे दो वैल्यूज है. ये क्या क्या बन जाता है यहाँ पे, एक हमारा यहाँ पे बन जाता है 9 बन जा रहा है, एक दूसरा बन रहा है 11. 9 कामा 11, ये दो वैल्यूज हमें आ रहे हैं. तो दैट मीन्स कि जब इसने 10 मीटर यानी कि 10 मीटर 10 सेंटीमीटर निकाले होंगे डिस्टेंस, चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, उस टाइम 9 सेकंड्स होंगे या 11 सेकंड्स, दोनों में से एक पॉसिबल है. तो अब हम इसको इक्वेशन को उसमें डाल के चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो थर्ड पार्ट यहां पे आप क्या पूछ रहा है, पार्ट नंबर 3, द डिस्टेंस डी कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड्स. यहां पे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस इसने पहले 4 सेकेंड्स में किए हैं. सो यहां पे हम सिंपली s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, कुछ नया नहीं, बस सिंपली उन्हीं को बस कनेक्ट करना है चीजों को, किस तरीके से क्या है. तो यहां पे अब हम देखते हैं s कितना है 4 सेकेंड इज इक्वल टू u कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाई t कितना है 4 माइनस 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई t कितना है यहाँ पर 4 स्क्वायर. तो विच इम्प्लाइज s 4 सेकेंड्स विल बी इक्वल टू 40 माइनस 2 और 2 कैंसल, 4 4 जा 16, विच इम्प्लाइज s 4 सेकेंड विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया है यहाँ पर. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे है, एन एलिवेटर कार हुज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंसेस, यानी कि नीचे जो फ्लोर है उससे टॉप जो हमारा सीलिंग होता है कमरे का, अगर हम मान लो एक रूम है, इतना डिस्टेंस दिया हुआ है इस एलिवेटर का, इज इक्वल टू 2.7 मीटर. स्टार्ट इज असेंडिंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ये जाने लगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से. 2 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, 2 सेकेंड्स हुए जब ये स्टार्ट हुआ, ए बोल्ट बिगिनस फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार, यानी कि एक नट या बोल्ट बोल सकते हैं ऊपर से गिर रहा है, या कोई पत्थर मान लो इसकी जगह पे गिरने लगा नीचे की तरफ फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार. फाइंड, पहला क्या बोल रहा है, द बोल्ट फ्री फॉल टाइम, यानी कि बोल्ट को कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने में. सेकंड, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द एलिवेटर शैफ्ट. तो यहाँ पे ये दो चीजें पूछ रहा है हमें. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हम इसका थोड़ा सा सिनेरियो ड्रॉ करते हैं. यहाँ पर लेट अस सपोज कुछ इस तरीके से एलिवेटर है. तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है 2.7 मीटर. ठीक है, लेट अस सपोज ये 0.1 है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है 0.1 है, ये 0.2 है. ठीक है, तो यहां पे मान लो इससे आउटसाइड यानी कि बाहर गिर रहा है, क्योंकि ये बात कर रहा है कि कितना फ्री फॉल के अंदर कितना गिरा है नीचे. तो 0.3 यानी कि बोल्ट, इसको हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो अब यहां पे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू a इंटू टी, क्योंकि तब तक तो सारा कुछ फिक्सड है ना, उसके बाद गिरता है. तो तब तक क्या फिक्सड है, यानी कि हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा 1.2 जो एक्सेलरेशन गिवन है ऑलरेडी यहाँ पे 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना आएगा वेलोसिटी, कितना आएगा 2.4 मीटर पर
सेकेंड। तो यानी कि हमारे पास वेलोसिटी अब आ गई। नाउ देखो यहाँ पे अभी तो दोनों वेलोसिटी सेम है, मतलब सारी वेलोसिटी सेम है। दैट मीन्स कि एक दूसरे के रिलेटिव में वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि जिस स्पीड से एक जा रहा है दूसरी उसी स्पीड से दूसरा भी जा रहा है। तो अब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके अब दूसरा चीज, अब जब ये बोल्ट नीचे गिर रहा है, ठीक है, जब ये नीचे गिर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 9.8, वो तो हमें पता है। तो लेकिन अब ऊपर से ही नीचे गिर रहा है, लेकिन एलिवेटर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एलिवेटर की एक्सेलरेशन क्या है, 1.2। तो यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट with respect to 0.2 will be, एक तो इस बोल्ट की अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यानी कि 9.8 प्लस, क्योंकि अपोजिट में जा रहा है एलिवेटर 1.2, तो दैट विल बी इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज क्लियर है। यहाँ पे जब बोल्ट गिरा तो अपोजिट में होने लगी, अदरवाइज तब तक तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। अब बोल्ट नीचे गिरा, एलिवेटर ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब हम जो कि डिस्टेंस निकालेंगे, अब देखेंगे कि ये जो रिलेटिव मोशन है इसमें कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, बिकॉज U इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली में वो रेस्ट में था ना, क्योंकि वो विथ रेस्पेक्ट टू दैट ही चल रहा था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिवेटर की टोटल डिस्टेंस कितनी है, मतलब नीचे सीलिंग से फ्लोर तक कितना है, 2.7 मीटर इंटू हाफ। ए कितना है हमें, ये वाला ये 11 इंटू टी स्क्वायर, विच इंप्लाइज टी विल बी इक्वल टू 0.7 सेकेंड्स। यानी कि 0.7 सेकेंड होने के बाद ये मीट कर रहे हैं 0.2 एंड बोल्ट, यानी कि पॉइंट जब ये गिरता है तो उसके बाद 0.7 सेकेंड जब हो जाता है तो ये वहां से क्रॉस कर लेता है 0.2 को। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो दैट मीन्स अब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आफ्टर बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर कर लिया अंडर द फ्री फॉल। तो हम सिंपली ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S विल बी इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.7। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना कि यहां पे मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्यों ले ली, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पूरी उसकी मतलब अब यानी कि मतलब हम उसी पॉइंट को आप रेफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि टाइम आप देखो 0.7 सेकेंड, यानी कि जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम से बात कर रहे हैं। अब 0.7 माइनस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 0.7 स्क्वायर। सो यहाँ पे डिस्टेंस आएगी 0.7 मीटर के बराबर। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इस तरीके के क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये काफी इजी लगेगा, क्योंकि यही वो चीजें हैं जहां से आप मतलब चीजों को एनालाइज करना, यानी कि बहुत ब्रॉडली आप समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अब जाते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है और डायग्राम भी दिया हुआ है। फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन ए हाईवे, वन हैज टू गेट बाय कार एज सुन एज पॉसिबल टू पॉइंट बी, ठीक है, लोकेटेड इन द फील्ड एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द हाईवे। इट इज नोन that the car moves in the field n times slower than on the highway at what distance from point D one must turn off the highway। यानी कि हमें बोला जा रहा है कि कोई इंसान यहां पे है, उसको पहुंचना है यहां पे। अब ये यहां से हाईवे है यहां तक इस साइड में, लेकिन ये हाईवे से इतना दूर है L, तो इसको एज जल्दी मतलब जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो हमें पूछा जा रहा है कि ये किस जगह पे कितनी डिस्टेंस के बाद, या मतलब डी से पहले कितना डिस्टेंस ये रोड से हट के फील्ड में से गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, ये देखो
सपोज हम ये डायग्राम बनाएंगे फिर से। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है हमारा। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए, मान लो कि ये पॉइंट सी है। अब मान लो कि यहां से यहां तक, यहां से ये मुड़ेगा, ठीक है, इस पॉइंट सी से ये लेगा, ये जो है हमारा ये एल के बराबर है, ठीक है, ये एल के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन। लेट अस सपोज कि ये सारी जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक हाईवे की ये है एम, ठीक है। तो फिर अगर मैं बोलूं कि ये एंगल थीटा यहां पे बना रहा है, ठीक है, ये पॉइंट, यानी कि इसको लेट अस सपोज पॉइंट डी रखते हैं, तो यहां पे एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, इस लेंथ के साथ। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये एल है तो ये क्या बनेगा, फिर ये बनेगा एल टेन थीटा। अब अगर ये एल टेन थीटा बन गया तो ये क्या बनेगा, फिर एम माइनस एल टेन थीटा। सिंस मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि ये एल टेन थीटा, जो एल टेन थीटा है वो किसके बराबर होगा, बाकी मुझे कुछ नहीं निकालना है। सो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, फ्रॉम ट्रायंगल BCD CD अपॉन BD इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, यानी कि CD इज इक्वल टू BC, CD इज इक्वल टू BD टेन थीटा, जो कि L टेन थीटा के बराबर है, ठीक है, ये हमने किया ऑलरेडी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है यहां पे। अब देखो यहां पे दो चीजें आ गई, क्योंकि यहां पे बता रहा है कि वेलोसिटी जब ये रोड से चल रहा है तो यहां पे वेलोसिटी क्या है v, तो जब इससे इस फील्ड से जा रहा है तो यहां पे वेलोसिटी है v अपॉन n, क्योंकि n टाइम्स लेसर हो रही है। तो अब अगर हम टोटल टाइम लिखेंगे सिंस t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी, तो इसी चीज को यूज करेंगे। तो पहले लिखेंगे किसके लिए, इस चीज के लिए, यानी कि a से c तक, यानी कि t विल बी इक्वल टू TAC प्लस TCB। तो T क्या लिखेंगे हम TAC के लिए, m माइनस एल टेन थीटा, यानी कि डिस्टेंस m माइनस एल टेन थीटा अपॉन v। तो इसका किस्सा खत्म, प्लस अब कितना बचा हुआ है, ये BC जो हमने निकाला अभी, ओ सॉरी, यहां पे मैंने ये चीज नहीं निकाली है। तो इसको अगर मैं निकालूं, इस BC को मैं लिखूंगा यहां पे, BC मुझे निकालना है, BC अपॉन जो मुझे पता है BD, तो इट विल बी इक्वल टू सेक थीटा, यानी कि BC विल बी इक्वल टू BD, यानी कि BD किसके बराबर है, एल सेक थीटा, एल सेक थीटा। तो यहां पे अब मैं इस वाले को लेता हूं, यानी कि इस कंपोनेंट को, यानी और इसकी वेलोसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, तो क्या है ये एल सेक थीटा अपॉन वेलोसिटी कितनी है v अपॉन n। तो अब हम इसी को सिर्फ सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर यहां पे आ जाता है। तो देखो यहां पे अब यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है, ये हमने निकाला एक्सप्रेशन। अब हमें बताना है कि मिनिमम टाइम कब लगेगा, उसके लिए हमें निकालना है वैल्यू किस चीज का, वो एल टेन थीटा, यानी कि कितनी डिस्टेंस वो कम हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या निकालते हैं, फॉर टाइम टू बी मिनिमम देन dt बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि डेरिवेटिव हम लेते हैं वहां पे, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट, वहां पे क्या करते थे हम, डेरिवेटिव लेते थे, वो पैरेलल हो जाता था टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप बीच में इस लेक्चर में घुस रहे हैं तो प्लीज मत देखो, पहले प्रीवियस क्लासेस को कंप्लीट करो उसके बाद, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं अब dt अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे m कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे सिर्फ tan थीटा की इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे। सो मैं क्या लिखूंगा, m की जगह पे क्या आएगा मेरा, 0 माइनस एल सेक स्क्वायर थीटा
अपॉन v, क्योंकि tan थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec स्क्वायर प्लस L tan थीटा sec थीटा अपॉन v अपॉन n, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो इनके साथ हमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो ये चूंकि 0 के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं L sec स्क्वायर थीटा अपॉन v विल बी इक्वल टू L tan थीटा sec थीटा अपॉन v बाई n। तो ये v और v गया यहां से, ये sec और ये sec गया, L और L गया, तो बचा क्या हमारे पास, sec थीटा इज इक्वल टू tan थीटा नीटा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं n इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा के बदले मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं इसको और इसको कैंसल आउट करता हूँ, तो मेरा क्या बन जाता है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, विच इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन नीटा। तो यहाँ पे अगर हम अब ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के दो साइड है हमारे पास, यानी कि परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ से देखो, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, हाइपोटेन्यूज क्या है, नीटा है। तो ये वाला साइड क्या बनेगा फिर, एन स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। तो अब अगर हमें चाहिए क्या, बेसिकली एक्चुअली व्हाट वी नीड, एक्चुअली वी नीड एल टेन थीटा। तो इस ट्रायंगल से क्या निकलेगा, फ्रॉम द ट्रायंगल ORS, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ नीटा स्क्वायर माइनस 1, हेंस एल टेन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा आंसर है इस तरीके से। बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पे हमें जो चीज़ें हमने पहले सीखी है, कॉन्सेप्ट सीखे, उन्हीं को यहाँ पे हमें यूज करना है, ठीक है। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है यहाँ पे, ए बैलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द एसेंशन यानी कि असेंडिंग रेट यानी कि ऊपर जाने की रेट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू v नॉट, ड्यू टू द विंड द बैलून गैदर्स द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यानी कि अगर ये ऊपर जा रहा था ड्यू टू सम विंड, ये इस तरीके से थोड़ा ऐसे हटक गया, gathers the horizontal velocity component Vx is equal to alpha y, where alpha is constant and y is the height of ascent. Find how the following quantities depend on the height of the ascent. हमें बताना है कि ये किस तरीके से डिपेंड करेंगे हाइट पे, हाइट ऑफ ascent। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द बैलून x ऑफ y, यानी कि कितना ये x डायरेक्शन में जाएगा। एक्सप्रेशन हमें x के लिए निकालना है। द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द बैलून, यानी कि एक्सेलरेशन की टोटल एक्सेलरेशन हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस स्टार्ट। हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहली चीज जो गिवन है हमारे पास, वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वी जीरो, यहां पे गिवन है, कामा वी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा वाई, ठीक है। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, यानी कि वी वाई अपॉन वी एक्स। तो इस तरीके से लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि ऐसे, यानी कि न्यूमरेटर में डी वाई बाई डी वी वाई रखेंगे, डिनोमिनेटर में वी एक्स रखेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा, अल्फा वाई अपॉन वी नॉट। वी नॉट अपॉन अल्फा वाई। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया यहाँ पर,
ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हम सिंपली हमने इससे पहले भी एक प्रॉब्लम किया था जहां पे हमने इसी तरीके से dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया था, फिर उसको इंटीग्रेट किया था जहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट मिला था। तो सेम उसी तरीके से करेंगे। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं करूंगा अल्फा वाई, यहाँ पहले इसको इस तरीके से लिखूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अल्फा वाई, विच इम्प्लाइज अल्फा वाई डी वाई इक्वल टू वी नॉट डी एक्स। तो इंटीग्रल इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, अल्फा इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इस तरीके से। नाउ हमें कुछ यहाँ पे चीजें दी हुई होगी तो जिनको हम यूज करेंगे। एट एक्स इक्वल टू 0 इंप्लाइज y इक्वल टू 0, यानी कि x जब 0 था तो y भी 0 है। कैसे, यहाँ पे एक रिलेशन भी है हमारी इसके लिए, तो इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के लिए। तो अगर हमारा y 0 है यानी कि अल्फा इंटू 0 स्क्वायर बाई 2 विल बी इक्वल टू v 0 इंटू 0 प्लस c, विच इम्प्लाइज c इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऊपर की इक्वेशन नंबर a रखेंगे। देन a can be written as alpha y square upon 2 is equal to v naught x। ठीक है, यहां तक आ गया हमें। और हम निकाल सकते हैं x इक्वल टू x विल बी इक्वल टू अल्फा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v नॉट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था जो हमें x के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पे हमने x में लाया इस एक्सप्रेशन को। अब हमें टोटल एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है, फॉर टोटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी विच विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि देखो यहाँ पे डी वाई यहाँ पे वी नॉट है। ठीक है, नाउ ए एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, अल्फा वाई है, यानी कि अल्फा इंटू डी वाई बाई डी टी, यानी कि अल्फा वी नॉट, बिकॉज वी नॉट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गए ए एक्स। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगी, टोटल एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस ए वाई, यानी कि अल्फा स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे सिंपली वही एक्सप्रेशन आएगा ए वाई का अल्फा वी नॉट। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन है यहाँ पे। The velocity of a particle moving in the positive direction of the x-axis varies as v equal to this, where alpha is a positive constant. Assuming that at the moment t equal to 0, the particle was located at the point x equal to 0. Find a, the time dependence of the velocity and the acceleration of the particle. Second, the mean velocity of the particle averaged over the time that the particle takes to cover the first s meters of the path. तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। वेलोसिटी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से वेरी कर रही है, जिसका हमें रिलेशन दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल वाज लोकेटेड एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, यानी कि जब t इक्वल टू 0 था तब हमारा पार्टिकल जो ये है जिसमें हम इंटरेस्टेड है, जिसकी हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, वो x इक्वल टू 0 पे था, यानी कि ओरिजिन मानेंगे लेट अस सपोज। फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि टाइम पे किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। सेकंड पार्ट में पूछता है मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट एस मीटर्स, यानी कि एस मीटर जब वो कवर करता है तो उसके लिए
मीन वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की। तो किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे, लेट अस स्टार्ट। हमारे पास है गिवन v इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स। तो लेट अस सपोज इसको स्क्वायरिंग करेंगे, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लेट अस वी हैव आल्सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो कंपेयर a एंड v, वी गेट क्या मिलेगा हमें, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, यू स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, यानी कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज यू इज इक्वल टू 0 कामा 2a इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पे मिल गई। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं हम इससे, a विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2, अल्फा स्क्वायर बाई 2, यानी कि यहां से ही हमें ये अल्फा स्क्वायर मिल गया। नाउ हम जाएंगे अब, नाउ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमें पता है। सो v विल बी इक्वल टू, सिंस u 0 है यानी कि 0 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू को टी, यानी कि v विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी अपॉन 2। तो ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया। तो एक्सेलरेशन का ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये डिपेंडेबल है, यानी कि एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टाइम के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है हमारा इसका, सो हमारे पास क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये पार्ट पहले ही 0 बन जाता है क्योंकि हमें पता है क्यों बनेगा। सो s विल बी इक्वल टू 1/2, अल्फा के बदले क्या डालेंगे, a के बदले डालेंगे अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या बन के आएगा हमारे यहाँ पे, ओके। सो s विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। तो यह हम इससे निकालेंगे या हम इससे टाइम का एक्सप्रेशन निकालेंगे इस तरीके से, t विल बी इक्वल टू 4s अपॉन अल्फा स्क्वायर अंडर रूट, और लिखेंगे t विल बी इक्वल टू 2 बाई अल्फा इंटू रूट s। तो ये दोनों चीजें आपस में, इन दोनों से हम निकाल सकते हैं ये चीजें। तो नाउ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू s अपॉन टी। तो s के लिए भी और t के लिए भी, दोनों के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाल के रखा है ऑलरेडी। तो या तो हम s को डायरेक्टली डालेंगे वहां पे t का एक्सप्रेशन, या t का एक्सप्रेशन डालेंगे, s को डायरेक्टली डालेंगे। तो लेट अस सपोज कि s का यहाँ पे डालते हैं, क्या है हमारा s का, हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन टी। तो दैट विल बी इक्वल टू v एवरेज विल बी इक्वल टू हाफ ए टी, तो विच विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ए के बदले क्या डालेंगे यहाँ पर, ए के बदले यहाँ पे डालेंगे हम अल्फा स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 है, टी है, यानी कि टी के बदले अब क्या डालेंगे, 2 बाई अल्फा इंटू रूट एस। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसल आउट होगा, ये। तो यानी कि v एवरेज विल बी इक्वल टू रूट एस अल्फा अपॉन 2। तो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स थे, ये हमने किए अभी तक। सो आई होप कि आपको एटलीस्ट हाफ ऑफ द जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए आपको समझ में आ गए होंगे।
अगर कहीं पे आपको कॉन्फ्यूजन लग रहा है कुछ भी, तो यू कैन रिवाइज इट अगेन, रिपीट इट अगेन। स्टिल अगर प्रॉब्लम वहाँ पे ही रह जाता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा नेक्स्ट एक और लेक्चर होने वाला है प्रॉब्लम्स के ऊपर, उसके बाद हम फिर प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स कुछ करेंगे। दैट विल बी द एंड ऑफ द काइनेमेटिक्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।